ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौकलमस्य नाशाय जानवपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को अध्याय 15 श्रीमद भगवद गीता और श्लोक संख्या 11 नंबर पढ़ना है। टाइटल है पुरुषोत्तम योग। यतन्तो योगिनश्चैन पश्यन्त आत्मव्यवस्थित यतन्तो अप्यकृत्यात्मानो नैनम पश्यति चेत स। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो देखो, जब तक आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब कुछ स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। क्या स्पष्ट रूप से देख पाते हैं कि क्या चल रहा है भौतिक संसार में और क्या चल रहा है हमारे जीवन में। जो आत्म साक्षात्कार कर लिया है योगी, वो यह स्पष्ट रूप से देख पाता है। लेकिन जिसके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाता कि क्या हो रहा है। देखो, प्रकृति में तीन गुण हैं। जब हम तीन गुणों में से सात्विक गुणों को धारण करते हैं तो हम अपने जीवन को प्रकाश के मार्ग पर ले जाते हैं। हम जान पाते कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन मिला है। जब ऐसी बुद्धि कब आती है, जब हमारे अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। जब तक राजसी और तामसिक गुणों का विकास होता है तब तक हम ये नहीं जान पाते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य पर हमें कार्य करना है। बोलते हैं अनेक योगी जन आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहे हैं। इस प्रसंग में योगिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया है तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। क्या बता रहे हैं कि अनेक योगी जन आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर लगा है, वो जान पाता कि शरीर में हर क्षण कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। ये शरीर भी परिवर्तनशील है, समय के साथ साथ इसमें परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से युवावस्था, युवावस्था से वृद्धावस्था। तो इस तरह से इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन शरीर में होते रहते हैं। ये कौन जान पाता है? जो आत्म साक्षात्कार के पाथ पर लगा हुआ है वो ये जान पाता है कि समय के अनुसार हर चीजों में हरासमेंट होता है, हर चीजों में परिवर्तन होता है। बता रहा है कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, ये वही जान पाता है जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो। इस प्रसंग में योगिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन है, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। तो ये वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं। यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुछ लोग योग का मतलब ये जानते हैं कि शरीर को सुव्यवस्थित करना है, सुसंगठित करना है, लेकिन योग का उद्देश्य शरीर और आत्मा दोनों को फिट करना है। इस शरीर और आत्मा को फिट करने वाला योग कौन सा है? भक्ति योग है। जब हम भक्ति योग का पालन करते हैं तो शरीर और आत्मा दोनों फिट हो जाता है। लेकिन कुछ योग जो है बस शरीर को फिट करने के लिए होता है। तो योग का मतलब व्यक्ति यही समझता है कि जिससे हमारा शरीर सुगठित और व्यवस्थित हो जाए, उसी को योग कहते हैं। लेकिन योग का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान से जोड़ देना, वही भक्ति योग कहलाता है। यदि उनका शरीर सुगठित और व्यवस्थित हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती।
वे यतंतो अप्यकृतात्मानम कहलाते हैं। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ सकते। केवल वे ही ये सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, जो भक्ति योगी है वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो भक्ति योगी मतलब जो भक्ति योग का पालन करता है वही व्यक्ति समझ पाता है कि किस तरह सब कुछ संसार में घटित हो रहा है। बिना भक्ति योग का पालन किए इस संसार की घटनाओं को हम जान नहीं पाएंगे कि किस कारण से ये घटनाएं हो रही हैं, क्या कारण है, इसमें भगवान का इंटरफेयर है या नहीं। जब हम भक्ति करते हैं तब हम भगवान के को समस्त कारणों का कारण देख पाते हैं। आगे बता रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजम जगत भास्यते अखिलम, यद चांद्रमसि यद चाग्रो तद तेजो वृद्धिमामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, और चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। इस संसार में जो सूर्य का तेज है, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, यह भगवान के शरीर से निकले हुए ब्रह्म ज्योति को से वो प्रकाश स्वीकार करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। जो चंद्रमा की का तेज है या अग्नि का तेज है, वो भी भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान के शरीर से निकला हुआ ब्रह्म ज्योति से ही ये प्रकाश प्राप्त करते और प्रकाशित करते हैं। अज्ञानी मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि यह सब कुछ कैसे घटित होता है, लेकिन भगवान ने यहाँ पर कुछ बताया है, उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा, अग्नि और बिजली देखता है, उसे यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूर्य का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि अथवा बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत हो। तो जो भी इस तेज, इस भौतिक संसार में हम प्रकाश देखते हैं या तेज देखते हैं, वो सब भगवान के शरीर से ही उद्भूत हुआ है। इस भौतिक संसार में कोई भी चीजें भगवान से स्वतंत्र नहीं है, ठीक है ना। सबका अस्तित्व भगवान में ही समाहित है। बिना भगवान के अस्तित्व के कोई भी जीवात्मा या कोई भी चीजें, भगवान के बिना सब अधूरा है। भगवान में है तो अस्तित्व में है वो, प्रकृति में है वो। और जो भगवान में नहीं है तो उसका अस्तित्व अपना स्वतंत्र नहीं है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को उन्नति करने के काफी अवसर प्रदान करता है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को उन्नत करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। जो बद्ध जीवात्मा है उनको काफी अवसर प्रदान करता है कि जिससे वो कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ कैसे कर सकते। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं, और भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। तो भगवान का एक ही कार्य है कि जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को उन्नत कराकर उनको कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर लगाना है। जीव मूलतः परमेश्वर का अंश है, और भगवान यहाँ पर इंगित करते हैं कि किस तरह जीव भगवत धाम को प्राप्त करेगा। तो भगवान हर एक जीवात्माओं को बुद्धि प्रदान करते हैं ताकि वो भगवान से जुड़ जाए, लेकिन जिद्दी जीवात्मा भगवान के आदेश का पालन नहीं करता। समझ रहे बात को। हर एक जीवात्मा को भगवान चाहते हैं कि वो हमारा जो पिछड़ा संबंध है फिर से उसका संबंध हमसे जागृत हो जाए, लेकिन जीवात्मा नहीं चाहता कि भगवान से हम संबंध जागृत करें। वो अपने जिद में होता है कि मुझे भी भोग करना है भगवान के जैसा। आज जैसे ही भोग करने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होती है कि मैं भगवान जैसा भोक्ता बनूं, वैसे ही भगवान इस भौतिक संसार में भेजते हैं हमको। हम सभी जीवात्मा भगवान के साथ भगवान के आध्यात्मिक संसार में थे, भगवान के लोक में थे, लेकिन जैसे ही भोग करने की इच्छा जागृत हुई तो भगवान ने इस भौतिक संसार में भेजा हमें। यहाँ पर सब कुछ सुविधाएं दिया, स्त्री पुरुष, धन, परिवार, घर, साज सामग्री, सब कुछ, ताकि जीवात्मा भोग करके और धीरे धीरे अपने उस भोग के नेचर को छोड़ सके, उससे ऊपर उठ सके। आगे बता रहे हैं कि गामा विश्वम च भूतानि धारयाम हम मौजसाम उष्णामि चौषधिं सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। क्या बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर होते हैं। भगवान क्या करते हैं, सारे लोकों में प्रवेश करते हैं, और भगवान की शक्तियों से ही सारी कक्षाएं, सारे लोग अपनी अपनी कक्षाओं में स्थिर हो जाते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। भगवान चंद्रमा बनकर क्या करते हैं, समस्त वनस्पतियों को
जीवन रस प्रदान करते हैं। चंद्रमा से एक ऐसा शीतलता निकलता है जो वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता है। वनस्पति उससे प्रोग्रेस, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे या साग सब्जियां जो भी वो, उसमें सब में जो है जीवन रस की वृद्धि होती है चंद्रमा से। और जो चंद्रमा न हो तो पेड़ पौधों का प्रोग्रेस तो नहीं होगा उतनी तीव्रता से। बोलते हैं ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्तियों से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक और प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में की गई है। उनमें कहा गया कि परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीव में तथा अणु में प्रवेश करता है। अतः उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित स्फुलिंग इस देह से निकल जाती है तो शरीर मृत हो जाता है और शरीर डूब जाता है। तो जब तक शरीर में आत्मा का अस्तित्व है, बता रहा कि जब तक शरीर में आत्मा का अस्तित्व है तब तक शरीर जो है कार्य करता है, पानी में तैर सकता है, सोच समझ सकता है, विचार कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन शरीर से आत्मा निकलते ही क्या होता है, शरीर डेड पड़ जाता है और इसकी क्रिया करने की शैली रुक जाती है। क्या हुआ, शरीर से आत्मा निकल गया तो व्यक्ति बोलता है कि शरीर मृत्यु को प्राप्त कर गया। शरीर मृत्यु को प्राप्त नहीं कर गया, शरीर से आत्मा निकल गया, इसी को मृत्यु बोलते हैं। जब तक वो भगवान का अंश शरीर में है तब तक आत्मा, जब तक शरीर में है तब तक आत्मा के रहने मात्र से क्या होता है, शरीर में सारी एक्टिविटी होती है, सोचने विचारने की क्षमता है, कार्य करने की शैली है। ठीक है ना। हर कार्य को वो सोच समझ कर करता है। इस कारण से शरीर में भगवान का अंश आत्मा होने के कारण, लेकिन शरीर से आत्मा निकलते ही शरीर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। वैदिक मंत्रों से भी पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमानस अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्न को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों के पाचन में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करने करते हैं और वे ही पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो शरीर में जो पचाने की क्षमता है, जठराग्नि की अग्नि स्वयं भगवान का ही स्वरूप। जठराग्नि मतलब जो भोजन को क्या करती है, पचाती है, वो एक अग्नि है जो भगवान का ही स्वरूप बोला जाता है उसको, जिससे भोजन क्या करता है, डाइजेस्ट होता है। वो अग्नि और जो धीमी पड़ जाती है तो डाइजेशन पावर खराब हो जाता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं। वो क्या करता है, भोजन को पिघला देता है, लिक्विड बना देता है उसको। तो वो जठराग्नि की अग्नि जो है भोजन को क्या करती है, पचाती है। वो भगवान का ही स्वरूप बता रहे हैं कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि रूप में अमाशय के भीतर स्थित हैं और समस्त प्रकार के अन्नों को पचाते हैं। क्योंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक वो खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं, वे ही पचाते हैं, और उनकी कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। तो पाचन क्रिया जो है हमारे अंदर, वो भी भगवान की कृपा से पाचन क्रिया भी होती है, समर्थ होता है हम पाचन करने में। हमारी जो अमाशय में जो अग्नि है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, भगवान के कारण ही वो अग्नि प्रज्वलित होता है। भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायता करते हैं, अतः जीव भोजन करने के मामले में स्वतंत्र नहीं है। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते तब तक खाने की कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं। उनकी ही कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। कि भोजन को पचाने की अग्नि भी भगवान के द्वारा ही प्रज्वलित होती है। आगे बता रहे हैं कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपूर्णम च वेदिश्च सर्वैरहमेव वेद्यम वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता अर्थात समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में अग्नि के रूप में हूँ और मैं मुझी से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ। इस प्रकार भगवान हर जीव के हृदय में आसीन रहते हैं, परमात्मा रूप में।
वही क्या करते हैं, स्मृति ज्ञान और विस्मृति प्रदान करते हैं जीवात्मा को। कभी स्मृति मतलब यादाश्त देते हैं, कभी उसको ज्ञान प्रदान करते हैं और कभी उसको भुला देते हैं। जैसे जीवात्मा की इच्छा होती है, उसी तरह भगवान उसको ज्ञान प्रदान करते हैं, उसको स्मृति प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं और उसको उसकी स्मृति को भुला देते हैं। बोलते हैं मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता हूँ तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। बोलते हैं परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, उन्हीं के कारण सारे कर्म प्रेरित हैं। परमात्मा के रूप में हृदय में भगवान विराजमान है, उन्हीं से सारे कार्य हमारे प्रेरित होते हैं और हम कार्य करते हैं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों का साक्षी है। अतः वो अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान और स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी है, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी परमात्मा रूप में स्थिर होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है, उन्हीं के कारण वो सारे कर्म के लिए प्रेरित किया जाता है। परमेश्वर के द्वारा उसके हृदय में प्रेरणा उत्पन्न होती है कार्य करने की। तो इस प्रकार वो जीवात्मा कार्य कर पाता है। इससे परमेश्वर से प्रेरित होकर कर्म करता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कार्यों का साक्षी है। तो विगत जन्मों के सारे कर्मों को वो भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा कर्म इसको कब कराना है और किस कार्यों को कैसे समाप्त करना है। इसलिए भगवान उसको निर्देश देते हैं, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कार्यों के साक्षी हैं। अतः वो अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे भगवान प्रदान करते हैं। लाइट गोल हो रही प्रभु जी। वहाँ लाइट का कुछ फ्लक्शन। एक मिनट। ओ, हाँ। उदाहरण, जीव अपने विगत जीवन की सारी बातें भूल जाता है, लेकिन उसे परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करना होता है, जो उसके सारे कर्मों के साक्षी हैं। अतः वो अपने विगत कर्मों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करता है। इसके लिए आवश्यक ज्ञान तथा स्मृति उसे प्रदान की जाती है, लेकिन वह विगत जीवन के विषय में भूलता रहता है। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वे न केवल निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में पूजनीय हैं, अपितु वो वेदों के अवतार के रूप में पूजनीय है। तो जीवात्मा के अंदर भगवान परमेश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। उसको स्मृति ज्ञानम अपोहनम मतलब स्मृति ज्ञान और विस्मृति दिलाते हैं। वो कार्यों करने के लिए प्रेरित करते हैं भगवान परमात्मा रूप में, कि जानते हैं कि इस जीवात्मा का कर्म क्या क्या है। उसी हिसाब से उसका कर्म निर्धारित होता है और भगवान उसको क्या करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं कि किस तरह जीवात्मा कर्म करेगा और फिर अपने पाप कर्मों से छूट पाएगा। लेकिन ऐसी बुद्धि उसको प्रदान करते हैं जो भगवान की भक्ति करता है। जो भगवान की भक्ति करता है उसको परमेश्वर परमात्मा रूप में उसके हृदय में उसको ज्ञान प्रदान करते हैं कि कैसे वो अपने पाप कर्मों से छूट पाएगा। इसीलिए भगवान का भजन करना आवश्यक है। बिना भगवान के भजन किए हुए भगवान उस जीवात्मा को बुद्धि प्रदान नहीं करते हैं। फिर वो अपने कर्मों के अनुसार अगला कर्म करता है और कर्मों के परिणाम को फिर से भोगने के लिए नया शरीर धारण करता है। इस तरह से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। आगे अगले अगले श्लोक में बता रहे हैं कि द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरम अक्षरम एव च क्षरम सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार का है, च्युत और अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत होता है, अक्षर होता कहलाता है। तो जीवों की दो प्रकार की बता रहे हैं कि जीव दो प्रकार का होता है, च्युत जीव और अच्युत जीव। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत मतलब क्षर कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अर्थात अक्षर कहलाता है।
जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यास देव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप में दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो में विभाजित है: शुद्ध और अच्युत जीव। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं। जहाँ उनका संसर्ग भौतिक जगत में होता है, वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर और सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है, वह अच्युत कहलाता है। तो जीवात्माओं की दो तरह की वैरायटी है, च्युत और अच्युत। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है, तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरा सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेता है, वह अच्युत कहलाता है। तो जो जीवात्मा जीवात्मा का वास्तविक स्थिति क्या है कि वो च्युत हो जाता है। लेकिन जो भगवान से अपने संबंध को जागृत कर लेता है, वो अच्युत जीव का। अच्युत मतलब जो कभी च्युत नहीं होता है। च्युत मतलब गिरता नहीं अपने पोजीशन से। तो अपने पोजीशन से नीचे कब नहीं गिरेगा? जब वो भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर लेगा, तब वो अच्युत जीव कहलाता है। भगवान का एक नाम है अच्युत। अच्युत मतलब वो कभी च्युत नहीं होते, मतलब अपने स्थान से गिरते नहीं है। तो जीवात्मा भी भगवान की शरण ग्रहण करके अच्युत बन जाता है। वो भी अपने स्थान से नीचे नहीं गिरता है। मतलब जिस भी सिचुएशंस में है, जिस सिचुएशंस में भगवान की शरण ग्रहण किया, अब वहां से वो अपलिफ्ट होगा, आगे बढ़ेगा, वहां से नीचे नहीं आएगा। यहाँ पर क्षरा सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। लेकिन जो जीव परमेश्वर के से एकत्व स्थापित कर लेता है, वे अच्युत कहलाता है। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उसने अपने उसकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निसंदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है। लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भूतों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथनानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव उनमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा पांच इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध अवस्था में होता है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग में से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बनता है, अतः उसमें परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक जगत में जीव छह परिवर्तन से गुजरता है। तो जो भौतिक जगत में जो भौतिक शरीर हम लोग का, इसमें छह प्रकार के परिवर्तन समय के अनुसार होते हैं। क्या होता है? इसका जन्म होता है, वृद्धि होता है, ये अस्तित्व में आता है, प्रजनन करता है, क्षय होता है और विनाश होता है। तो इसको हम लोग सुनेंगे क्या क्या होता है। पहले जन्म होता है, फिर वो वृद्धि होती है उसमें, शरीर उसका बड़ा होता है। फिर अस्तित्व में आता है। अस्तित्व मतलब वो सब कुछ समझने लगता है, सुनने लगता है, जानने लगता है। फिर वो प्रजनन क्रिया, प्रजनन मतलब संतति उत्पन्न करना। फिर उसका क्षय होता है, शरीर में कुछ हरासमेंट होता है जब वो संतति उत्पन्न करता है। और फिर जाकर उसका विनाश होता है। तो इस प्रकार शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं। ये भौतिक शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न तो जरा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वे सब एक 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 क्या अवस्था में रहते हैं। क्षरा सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वो अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या अच्युत कहलाते हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक ही अवस्था में रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में शरीर में परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक संसार में शरीर में छह प्रकार के परिवर्तन होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर में परिवर्तन नहीं होता है। शरीर एक ही समान स्थिर होता है। जिस तरह भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, जो परिवर्तन नहीं होता है, उसी तरह आध्यात्मिक संसार में जीवात्मा का आध्यात्मिक स्वरूप में जीवात्मा स्थिर होता है, और उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए वहां से वो उसका पतन नहीं होता है। भौतिक संसार में क्या होता है? शरीर में परिवर्तन होता है, शरीर अंत में बूढ़ा हो जाता है, और फिर आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक जगत में भगवान का शरीर भी चिन्ह में है, और भक्तों का भी शरीर चिन्ह में है, जो सेवक लोग हैं।
अगला श्लोक बता रहा है कि उत्तम पुरुषत्वन्य परमात्मेव दाहृतम यो लोकत्रयमाविश्यम विव्रत्य वय ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करते हैं। क्या बता रहे हैं? इन दोनों के अतिरिक्त, च्युत और अच्युत जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा रूप में रहता है, जो साक्षात अविनाशी भगवान है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करता है। तो च्युत और अच्युत जीवों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा रूप में हर शरीर के अंदर निवास करते हैं, जो साक्षात अविनाशी है, जिनका कभी विनाश नहीं होता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका पालन करते हैं। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद में अत्यंत सुंदर ढंग से दिया गया है। वहां यह कहा गया कि अंश जीवों की, असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक है कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है और उस उन सब का पालन करता है, जो और उन्हें अपने उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधाएं प्रदान करता है। अतएव भगवान परमात्मा रूप में सब सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति इसे समझ जाता है वह पूर्ण शांति प्राप्त करके लाभ उठाता है, अन्य कोई नहीं। तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर व्यक्ति के, बद्ध जीव तथा मुक्त दोनों के जीवों में एक परम पुरुष भगवान होते हैं। उन सब का पालन करना हर एक व्यक्ति का कर्तव्य है। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसा जिसका कर्म होता है उसी तरह भगवान उसको भोग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में एक परम पुरुष भगवान होते हैं, जो सबका पालन करते हैं। उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधाएं प्रदान करते हैं। जो हमारे जीवन में भोग की सुविधाएं हैं, ये हमारे कर्मों के अनुसार हमें प्राप्त होता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं और बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो अगर हमें पूर्ण रूपेण शांति प्राप्त करना है तो भगवान जो परमात्मा रूप में हृदय में स्थित हैं, उनके द्वारा दिए हुए आदेश का पालन करना पड़ेगा। तब जाकर हम पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो पाएंगे। आगे से बता रहे कि यस्मात् क्षर मतितो अहम अक्षरादपि चोत्तम अतो अस्मि लोके वेदे च पृथिवम प्रतितम पुरुषोत्तम। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यहाँ बता रहा है कि जो है, चूंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत के में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो भगवान क्षर और अक्षर अक्षर दोनों प्रकार के जीवों से परे, भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर है, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर है। चूंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, अतएव इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में भगवान का गुणगान किया गया है कि भगवान परम पुरुष कैसे हैं। आगे से बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम कहलाते हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की काल्पनिक शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता है। यह सोचना गलत है। भगवान तथा जीव समान स्तर पर होते हैं या एक प्रकार से एक समान होते हैं। ऐसे व्यक्ति में सदैव श्रेष्ठ तथा निम्रता बनी रहती है और उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न तो कोई बद्ध जीव और न ही मुक्त जीव। अतः वो पुरुषोत्तम है। अतः यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान बेस्ट हैं। अंतर इतना ही है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में वह शक्ति में भगवान की कल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता है। तो जीव चाहे बद्ध अवस्था में हो या मुक्त अवस्था में हो, दोनों परिस्थिति में वो भगवान के से बढ़कर नहीं हो सकता है। कि ऐसा नहीं कि मुक्त पुरुष बन गया तो वो भगवान से बढ़कर उसकी शक्तियां हो गई। भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर हैं, सुप्रीम पावर है। मतलब इस भौतिक संसार में जो भी हम चीजें देखते हैं, वो भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। भगवान है अस्तित्व में, तो उस जीवात्मा या उस जीव का या फिर उस वस्तु का अस्तित्व है, और जो नहीं है तो अस्तित्व नहीं है।
आगे जो है 19वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी। 2 श्लोक बचा है, इसको हम लोग कल के क्लास में शुरू करें। क्वेश्चन है किसी का?